नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम निफ्टी का डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। मंथली चार्ट में हमने पिछले टाइम बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस देखा था, अभी आज हम बात करेंगे निफ्टी के डिटेल एनालिसिस की। मंथली चार्ट से अगर शुरुआत करें तो निफ्टी के अंदर यहाँ से 1 और ये एक इरेगुलर करेक्शन हमें लग रहा है, यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ है। ये शार्प बाउंस जो है वो वेव 3 जो 161% से थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। उसके बाद ये 4 और 5th का अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन निकालें तो ये रेंज निकल के आ रही है 22,183 से लेके 26,508। इस रेंज में वेव 5 का बाउंस जो है वो कंप्लीट हो सकता है, ऐसा हमें मंथली चार्ट में देख के लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने मेरा बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस देखा है तो ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है। बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है कि ये 1 2 3 4 और 5 बैंक निफ्टी में हमें रिसेंट जो बाउंस शुरू हुआ है स्विंग लो से वो भी इम्पल्सिव कंप्लीट लग रहा है। यहाँ से जो बाउंस है वो भी कंप्लीट लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि निफ्टी के चार्ट को देख के यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी भी इस रेंज में मिनिमम ये बाउंस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पे काउंटिंग गलत हो, जो हम देख रहे हैं कि ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और यहाँ पे जो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो, राइट, पॉसिबल है। तो इसके अलावा दो और काउंटिंग है जो मैंने दिसंबर 2022 में यहाँ पे आपके साथ शेयर किए थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसमें से जो दूसरा काउंटिंग है वहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन रेंज जनरली जो वेव 5 की होती है उसके ऊपर ये ऑलरेडी आ चुका है। 20,222 का निफ्टी ने हाई लगाया है, राइट। तो इसके ऊपर ये ऑलरेडी जा चुका है। ऐसा नहीं है कि ये वेव 5 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता, कर सकता है रेयर केस में। अगर ऐसा है तो फिर ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड वेव 5 है, मेजर साइकिल है उसका वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड है। तो वहाँ से तो एक फिर क्रैश की पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ तक की, राइट। तो उतना बड़ा क्रैश भी पॉसिबल हो सकता है अगर ये वेव 5 है तो। यहाँ पे ये 100% के ऊपर गया है, ये एक बात है, राइट। एक और काउंटिंग है मंथली चार्ट में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या चेंजेस है, ये 1 तो यहाँ पे ही है, 2 जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था ये इरेगुलर करेक्शन, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन किया है 2 और ये पूरा पार्ट जो है वो 3, राइट। फिर ये 4 और 5th का प्रोजेक्शन इस केस में चेंज ही नहीं होगा। जो हमने पहले देखा था उसमें जो 5th के प्रोजेक्शन है वही इसमें आएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है और 5th के प्रोजेक्शन के लिए हम 0 से लेके 3 तक का ही यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। अब तीनों ही केसेस में देख लीजिए, आप अगर इसको माने या फिर इसको माने कि यहाँ पे वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर ये पहले वाले को माने, तीनों केस में यहाँ से लास्ट बाउंस जो है उस पर ही हमें फोकस करना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेजर साइकिल पूरा हो चुका है और निफ्टी गिरने भी वाला है, तो भी हमें फोकस तो कहाँ पे करना है, ये बाउंस पे ही करना है कि किस तरीके से ये पैटर्न एंड होगी और यहाँ से गिरावट कब शुरू होगी। मतलब फाइनल बाउंस जो है उसकी पैटर्न को देख के ही हम टॉप का अंदाज़ा लगाएंगे और टॉप का अंदाज़ा लगेगा वहाँ से ही हम देखेंगे कि ये टॉप बनने के बाद अब ये फॉल हो सकता है। मतलब कि हमें पैटर्न 3 में से कोई भी हो, काउंटिंग कोई भी हो मंथली चार्ट में, ये जो फाइनल बाउंस है उस पर ही हमें फोकस करना है, राइट। तो इस फाइनल बाउंस को निफ्टी के अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 इम्पल्स कंप्लीट होके एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिला है। उसके बाद फिर से एक इम्पल्सिव बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसी चार्ट को, इसी वीकली चार्ट को बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें एक इम्पल्सिव बाउंस कंप्लीट लग रहा है, राइट। बैंक निफ्टी का आप वीकली चार्ट देखना, उस जिस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस बाउंस में वीकली चार्ट में हमें एक इम्पल्सिव बाउंस कंप्लीट लग रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक 3 वेव बाउंस लग रहा है और वहाँ पे भी मिनिमम प्रोजेक्शन 100% जो है वो अचीव नहीं हुआ है, राइट। और उससे पहले ही एक करेक्टिव डिक्लाइन हमें देखने को मिल चुका है। हो सकता है कि ये इम्पल्स कंप्लीट ही ना हुआ हो, 1 2 3 और 4 हो
और अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये प्रोजेक्शन रेंज है, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम ये हाई के ऊपर और इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हमें वीकली चार्ट को देख के लग रहा है। इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज में यहाँ पे 38% से ही हमें बाउंस देखने को मिला है, इसीलिए मान सकते हैं कि ये करेक्टिव डिक्लाइन हो सकता है और इसके ऊपर एक बार इस रेंज में बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वीकली चार्ट में लग रहा है, राइट। तो यहाँ से हम क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं वीकली चार्ट में, ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट 18,925 और इस रेंज में बाउंस, राइट। तो ये बड़ी रेंज बन सकती है वीकली चार्ट को देख के, राइट, बहुत बड़ी रेंज है, राइट। तो इससे कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके माइंड में अगर आती है तो वो आप बना सकते हैं वीकली चार्ट को देख के। मैं इस तरीके का ट्रेड नहीं करता हूं, अगर आपके माइंड में ऐसी कोई स्ट्रेटजी है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई और जो है उसका बेनिफिट ले सकता है। अब और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पे कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है कि नहीं बनती है। यहाँ से तो हमें लग रहा है कि ये 1 2 3 4 और फिफ्थ जो है इस रेंज में जा सकता है। अब ये जो पैटर्न है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है, उसके बाद कोई भी यही बोलेगा कि इसके ऊपर ये जा सकता है, कोई भी यही इसी ऐसा ही लगेगा किसी को भी, क्योंकि ये एक 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है और यहाँ से शार्प बाउंस भी हो चुका है, राइट। तो ऐसा मानना गलत भी नहीं होगा, मैं बोलूँगा, राइट। अब यहाँ से जो बाउंस है उस पर अगर हम फोकस करें तो ये AOR1 BO2 और ये COR3, राइट। COR3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 to 38% की रेंज जो है ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी जो है वो नेगेटिव बन सकता है। इसका मतलब इस चार्ट में निफ्टी के 2 ओवर चार्ट को देख के अगर हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो निफ्टी की रेंज क्या बनेगी, इसके नीचे नेगेटिव है, ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसका मतलब ये डाउन साइड का लेवल और मिनिमम वीकली चार्ट में हमने देखा कि इसके ऊपर ये जा सकता है, राइट। तो ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट और यहाँ से बाउंस इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी अगर आपके माइंड में है तो वो भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, किसी को इससे फ़ायदा मिल सकता है, राइट। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है और यहाँ से इसके ऊपर का बाउंस, राइट। इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी आपके माइंड में है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए, या इसके नीचे ये नेगेटिव बन सकता है, राइट। तो वो भी आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके नीचे नेगेटिव है, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी हो कि इसके नीचे अगर जाता भी है तो लॉस कम हो, और अगर इसके ऊपर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो प्रॉफिट जो है वो कंपेयर टू लॉस के ज़्यादा हमें देखने को मिलना चाहिए, राइट। इस तरीके की स्ट्रेटजी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपके माइंड में है तो। अभी के लिए तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अभी और भी इमीडिएट मूव के लिए अगर इतना बड़ा मूव जो है, ये बहुत बड़े मूव की बात कर रहे हैं, इतनी लंबी स्ट्रेटजी अगर कोई नहीं ट्रेड करता है तो ये जो पैटर्न है टॉप में जो बनी है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे ये 15 मिनट चार्ट है, ये जो शार्प डिक्लाइन है इसको मैं बोलूँगा AOR1, और ये जो बाउंस है जो हमने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, हम यहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ABC फर्स्ट, राइट। फिर उसके बाद फिर से एक करेक्टिव डिक्लाइन तो उसको हम लिंक X बोल सकते हैं, और वहाँ से फिर से एक ABC बाउंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डबल जिगजैग करेक्शन हमें लग रहा है, तो ये AOR1 और ये BO2 हो सकता है, और COR3 का यहाँ से प्रोजेक्शन निकाले तो ये रेंज निकल के आ रही है, राइट। तो अब यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो क्या स्ट्रेटजी बन सकती है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसके अगेंस्ट में टारगेट जो है मिनिमम ये रेंज में बनना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ से हम ये AOR1 के बाद COR3 का डिक्लाइन हम यहाँ इस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये डिक्लाइन किस तरीके का होगा, ये 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है, या तो फिर इस रेंज में होगा, राइट। फिर उसके बाद 3 4 और 5, इस तरीके से ये हम एक इम्पल्सिव डिक्लाइन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये इनिशियल रेंज है, इसके बाद जब यहाँ से डिक्लाइन होगा तो हम उसकी पैटर्न पे फोकस करेंगे कि अगर ये 1 और ये 2 है तो वेव 3 कितना प्रोजेक्ट हुआ है,
उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे 3 का, तो 23 to 38% में ये करेक्टिव बाउंस दिया है। अगर दिया है तो यहाँ से फिर फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालेंगे, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव होगा उसका 38 to 61%, तो वहाँ से हमें एक और रेंज मिलेगी नीचे की तरफ, राइट। हो सकता है कि ये इसके नीचे भी आए, राइट। तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा वैसे वैसे हम उसको इस तरीके से जो भी हमारा रूल के हिसाब से व्यू बनता है उसके हिसाब से इसको ट्रैक करते जाएंगे, राइट, जैसे हम काउंटिंग करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से 15 मिनट चार्ट में हमें लग रहा है कि ये यहाँ से इस रेंज में डिक्लाइन कर सकता है। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है जैसा हमने 2 आवर चार्ट में समझा, राइट। तो यहाँ से डिक्लाइन को हम ट्रैक करते जाएंगे 15 मिनट चार्ट में। अब यहाँ पे भी स्टॉप लॉस किसी को अगर बड़ा लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं 61% जो इसके आसपास आ रहा होगा, राइट। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट। अगर ये इरेगुलर करेक्शन है तो ये इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पे ये 1 और इसके आसपास ही 2 बनाएगा और वहाँ से ये डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं और ये टारगेट रेंज, मिनिमम टारगेट रेंज बन सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज का एनालिसिस हम डेली चार्ट से करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बैंक निफ्टी को डिटेल में समझा था। यहाँ पे एक मेजर टॉप हमें बनता हुआ लग रहा है और यहाँ से हम एक बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न जो है ये तो 3 वेव डिक्लाइन है, राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी हो और ये बाउंस कहीं पे भी यहाँ पे किसी रेंज में भी ख़त्म होने के बाद वहाँ से फिर से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है मेजर टॉप बन चुका है बैंक निफ्टी के, हमने डिटेल एनालिसिस में ऐसा समझा था, जो कि डिफरेंट है निफ्टी से, राइट। या तो बैंक निफ्टी सही होगा या निफ्टी सही होगा, राइट। दोनों में तो ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट, कि एक ऊपर जाए और एक नीचे जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं हम या तो बैंक निफ्टी में गलती कर रहे हैं या तो निफ्टी में गलती कर रहे हैं, राइट। जो भी होगा, जैसा हमने डिस्कस किया कि हम ट्रेड करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ऐसा नहीं है कि मंथली और वीकली चार्ट में जो भी पैटर्न हो उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करें, राइट। ऐसे ट्रेड हम नहीं लेते। अभी यहाँ पे हमें देख के क्या लग रहा है, ये जो भी हो ये इरेगुलर करेक्शन है और यहाँ से फिर डिक्लाइन कंटिन्यू होने वाला है। जो भी हो, हमने क्या किया है, ये जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%। 38% को ये ब्रेक कर चुका है, मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट नेगेटिव साइन मिल चुका है। निफ्टी में ऐसा नहीं है, ये जो बाउंस है उसका हमने जो रिट्रेसमेंट निकाला था उस रेंज में तो अभी ये डिक्लाइन आया ही नहीं है, राइट। जो 38% हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नीचे ये नहीं आया है, बल्कि 23% के अंदर भी ये अभी नहीं आया है निफ्टी में। तो अभी यहाँ पे हम इस बाउंस पे ही फोकस करेंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के अगर हम 1 आवर चार्ट में देखें तो ये ए और 1, बी और 2 और ये सी और 3 का रिट्रेसमेंट 23 to 38%, राइट, इसको ये ब्रेक कर चुका है, राइट। जैसा हमने डिस्कस किया कि निफ्टी में इस रेंज के अंदर अभी निफ्टी आया ही नहीं, राइट, और वहाँ से हम डिक्लाइन अभी तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस रेंज में आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक भी कर चुका है और उसके बाद हो सकता है कि एक इरेगुलर करेक्शन भी बना चुका है। ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इस डिक्लाइन का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है जहाँ पे 61% जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। तो बैंक निफ्टी के 1 आवर चार्ट को देख के स्ट्रेटजी क्या बन सकती है, ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज इस रेंज में से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना? एटलीस्ट इसके 100 to 123% का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसका आपको फिबोनाची एक्सटेंशन निकालना है, उतना डिक्लाइन यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से आप बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो शेयर भी कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरों को फ़ायदा मिल सके, राइट। इसके ऊपर पॉजिटिव, अदरवाइज इस रेंज में से कितना डिक्लाइन, इसके जितना 100 to 123% का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ से इस तरीके का डिक्लाइन आता है तो ये मूव का तो मेजर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे फिर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि इसके नीचे भी बैंक निफ्टी
चला जाए, राइट। तो जैसा हमें हायर टाइम फ्रेम में लग भी रहा है कि बैंक निफ्टी नेगेटिव है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी उसी तरीके से ये बिहेव कर रहा है, और जैसा हमें लग रहा है हायर टाइम फ्रेम में निफ्टी पॉजिटिव है और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी निफ्टी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। तो जो भी कंफ्यूजन के साथ भी हमारे पास दोनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में बन ही रही है, राइट। तो जो भी हमने डिस्कस किया, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड है इलियट वेव सीखने के लिए, साथ में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगी। दोनों ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे अवेलेबल है, 999 पर मंथ, और आपको 2 और ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो वो चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ज़रूर फाइंड आउट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।